सोने में कुंभकर्ण का क्या कहना? कुंभकर्ण को क्या कहना? कुछ कहना मत, क्योंकि कुंभकर्ण सुनेगा नहीं, सोया रहेगा। खैर, आज हम आपको कलयुग के कुछ ऐसे कुंभकर्ण से मिलवाने वाले हैं जो कभी भी कहीं भी किसी वक्त और कैसे भी सो जाता है। अबे तो तू क्यों सो रहा है? हाँ। वैसे तो नींद बहुत थकावट के बाद आती है, लेकिन कुछ को तो पीने के बाद आती है। इसको ही देख लो अब। शुक्र है जिस तरह रोड के किनारे ये खराटे मार रहे हैं, इनकी तरह पी के कोई गाड़ी चला रहा होगा तो इनका फराटा बना जाएगा। वैसे तो कहावत बहुत फेमस है, घोड़े बेचकर सो जाना, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अनोखा ही हो रहा है। मतलब गधे पे सो जाना। गधा भी सोच रहा होगा कि किस गधे का बोझ ढो रहा हूँ, कहीं गधा ले जाके मालिक को बेच न दे। मतलब ऐसा लापरवाह मालिक कहाँ होता है। वैसे खटिया को चरपाई कहते हैं, ओढ़ने वाले को रजाई कहते हैं, और ऐसे कोई सो जाए तो उसे घर जमाई कहते हैं। लोग हंसे, गालियां दे, पर घर जमाई बाबू टस से मस नहीं होते। यहाँ पे तो घर जमाई लोग पूरा भीड़ जमाई कर लिए हैं। बचपन में मम्मी कहा करती थी कि बेटा झूठे मुंह मत सोना, वरना कुत्ता रात को मुंह चाटता है। इनकी मम्मी शायद ये बात इन्हें नहीं बताई। No. वो कुत्ता है, खैर मैं नहीं कि मुंह ही चाट रहा है, वरना छोड़िए, आप लोग समझ रहे। वैसे तो नौकरी सरकारी लगते ही उधर चौड़ा हो जाता है। अबे ये उधर किधर से लाया? अबे पेट को बोलते हैं। पर तू कितना भी सरकारी नौकरी कर ले, सिंगल चेंचिस ही रहेगा। हाँ, तो नौकरी सरकारी लगते ही उधर चौड़ा हो जाता है और काम पर बैठते ही नींद सताने लगता है। वैसे तो नौकरी सरकारी लगते ही पेट हाथी हो जाता है और काम पर बैठते ही नींद उसका साथी हो जाता है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि ऑफिस में कुछ मच्छर छुड़वाए, ताकि मच्छर बार बार जगाते रहे और ये ऑफिस के कर्मचारी उठ उठ के भगाते रहे। काला हिट जलाओ बे। सेटिंग से रात भर चैटिंग करते करते अगर सोए नहीं तो नींद कुछ इस लोंडे जैसी निकलती है। सफर में ऐसे झूल गया कि भूल गया कि ट्रेन में है, लेकिन ट्रेन ने याद दिला दिया। टीवी का डिबेट, बेन साइलेंसर का बुलेट और मोबाइल फोन में कॉलर ट्यून में कोरोना का अपडेट कान खराब करके रखा है। और ये भाई साहब डिबेट में सो के पूरा डिबेटे खराब कर दिए। काश ऐसा प्रवक्ता हर न्यूज चैनल में आता, दर्शक भी टीवी देखते देखते चैन से सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। नेता को लोग बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन नेता को हमारे नज़रों से देखिए। नेता जो हमारे नेता है वो सोना है, पर इसका मतलब ये नेताजी कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिए और ये समझ गए कि सोना है।
वैसे नेता क्या, भारत की जनता भी सोने पे आ जाए तो सर्कस से कम भीड़ इकट्ठी नहीं करती। अब इसे ही देख लीजिए, पुलिस को ये पुलिस बना गया सोने में। कहते हैं ना कि कोई भी काम शिद्दत से करो, यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की शिद्दत दिख रही थी सोने में। वैसे आप लोगों में से कितने लोग स्टेडियम में जाकर क्रिकेट देखे हुए हैं? अगर देखे भी होंगे तो ऐसा नज़ारा पहली बार देखेंगे आप। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भाई को क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट हो वहीं जाए, वरना मत जाए, वरना मजाक बन जाएंगे। वैसे तो आपने औरतों को सोने के लिए लड़ाई और घर में भाई भाई में बंटवारा तक तो देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इस सोने के लिए लड़ाई दिखाता हूँ। बात नौकरी पे आई और जिस तरह नींद चैन गायब हुआ है और नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, काश सोने से पहले ये घर पे बढ़िया से सोकर आए रहते ड्यूटी पे। तो कहीं पे अगर गर्मा गर्म चोट लगी हो और कोई ठंडा ठंडा बर्फ मिले तो दुआ निकलती है मुंह से कि जियो हजारों साल, मुंह से। हाँ, और अगर कोई सोते वक्त भरी नींद में इधर बर्फ डाल दे तो आपके गांव में जो सबसे ज्यादा गाली देता है, बस उसे ऐसे ही बर्फ डाल देना, जवाब मिल जाएगा। अच्छा उपाय आजमा लेना। तो ट्रेन में हर कोई सवार होता है, लेकिन ट्रेन में सवार होने के बाद अगर आप पे नींद सवार हो जाए तो आजू बाजू के लोग समझेंगे कि इस पे भूत सवार हो गया है। इसलिए सर हिला हिला के खड़े होने के बजाय इस महिला की तरह बैठ जाए। फिर जहाँ जाना हो वहाँ चैन से जाए, बस इस बात का ध्यान रखे कि सामान चोरी ना हो जाए, वरना ऐसा नींद गायब होगा ना, फिर कभी नींद नहीं आएगा ट्रेन में। हाँ, तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। और इसे देखकर क्या सीखने को मिला कि कहीं भी सो जाए नहीं, इससे अच्छा है कि रात में सोने के समय पर सही से नींद ले, ताकि आपका दिमाग सही से काम करे, वरना कहीं पे सो जाएंगे और कोई काम करके चला जाएगा कुछ भी। तो खैर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों का सवाल गोलगप्पे से पूछते हैं। और तो सवाल है अमरलाल भाटी की तरफ से, मेरी ओर से गोलगप्पे के लिए सवाल है, बताओ कि गाय और भैंस में क्या अंतर है? किस ग्रह पे रहते हो भाई? कोई बात नहीं, तू बता, तू बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। बीन लेना और सामने जाकर बजाना, अगर पकड़ाती रही तो भैंस, और अगर उठा के 3 किलोमीटर दूर फेंक दी तो गाय। उसके बाद चुपचाप इलाज करा लेना, अगली बार दूर से ही देखकर समझ जाओगे कि गाय है या भैंस। वाह 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 वाह, लेकिन मैं नहीं आजमाऊंगा, मुझे मालूम है गाय और भैंस में क्या अंतर होता है। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए। गोलगप्पे के लिए सवाल छोड़ के जा सकते हो और अगले वीडियो में क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं, इसका सजेशन देकर जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।